जिससे कहते हैं सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मेहनत ईंट जो होती है ना, वो ईंट में एक मेहनत की होती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ दबंगों का राज आ जाता है। लेकिन वो क्यों हुआ, वो कैसे आए, किस तरह से निराश हुए, हर जगह से निराश हुए, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से भी नाराज हुए। तो सर सबसे बड़ी क्या कहानी है आपकी, क्या है हुआ, आप प्लीज बताइए। जनाब, मैं सतबीर सिंह, गांव मरला सब्जी मंडी एयरपोर्ट का रहने वाला हूँ। और बख्तारपुर त्रिवेणी में मेरे 100 गज का प्लॉट और 500 गज का है, जो कि मेरे पिताजी के नाम 500 गज का है और ज्ञान सिंह दोनों भाइयों के नाम है 250-250 गज। और 100 गज का प्लॉट मेरा है, जिससे कि हम 1992 में खरीदे थे और 2000 में भी खरीदे थे 100 गज का। और इसके बावजूद हमारा कब्जा रहा, हम वहाँ पे रहे भी हैं और बिजली का मीटर भी लगा हुआ था हमारा। और बिजली, और इसके बाद जो अंकित बालियान है, उसने हमारे प्लॉट पे दोनों पे कब्जा करा, 100 गज वाले पे और 500 गज वाले पे। और वो हमें धक्के मार के वहां से भगा दिया उन्होंने। ये अंकित बालियान है कौन? ये अंकित बालियान बदमाश है जी। उसका उस प्लेट पे क्या लेना देना है जो कब्जा किया? उसका जी कोई लेना देना नहीं था। वो बख्तारपुर वाले ने जितने भी बंदे थे, 5-6 बंदे थे, उन्होंने वो प्रॉपर्टी दोबारा से बेच दी है। और जो हमारा प्लॉट था 500 गज का, वो हमने 1992 में लिया था, उनके बच्चों ने वो प्लॉट दोबारा से बेच दिया। और कैसे पता चला कि वहां पर जो आप जो एक शरीफ है, लेकिन वो शरीफ है, ऐसा कुछ ऐसा लगा कि आपको कि बीच में से कोई जासूसी है जो आपके भेज में करे, ऐसा कुछ लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल लगता है जी। जिससे कि बख्तारपुर का है ना जी, जो बंदे हैं, उन्होंने हमारी कमजोरी जानकर उस अंकित बालियान बदमाश को बेच दी कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस प्रशासन के पास गए थे आप? जी, प्रशासन के पास क्या गए थे। पुलिस स्टेशन का नाम बताइए ना। पुलिस स्टेशन में अमरलीपुर थाने में गए थे, जिससे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएचओ का क्या नाम है, उससे मिले? हाँ जी, उनसे मिले। क्या नाम है एसएचओ का जो आपकी रिपोर्ट जिसने दर्ज करी थी, उसकी एफआईआर है कॉपी? हाँ, एफआईआर मेरे पास रखी हुई है। अच्छा, एसएचओ का क्या नाम है? एसएचओ का नाम जी, एक मिनट। एसएचओ के पास गए, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हम एसडीएम के यहाँ भी गए, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं दी। डीसीपी दफ्तर गए थे, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं दी। और उसके बाद हम गए थे ऊपर विजिलेंस में। विजिलेंस में जाने के बाद हमारा एप्लीकेशन देने के बाद हमारी एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कि मेरी सतबीर सिंह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। दोनों हमने एप्लीकेशन विजिलेंस में दी थी। सॉरी, नहीं एक बात। तो विजिलेंस से आया फिर लेटर डीसीपी के साथ पास में, और पास में आने के बाद उन्होंने अलीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, हमारी एफआईआर दर्ज कराई। तो एक ही हमारी एफआईआर दर्ज हुई है, जिससे कि सतबीर सिंह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो कृपा करके हमारा ये समाधान कीजिए। अभी हाल ही में आपके पास वो तो पंडित जी की है ना, तो लग रहा है 2018 में मैंने उस प्लॉट में आधे 250 गज में अपनी दुकान करी थी, रोडी बदरपुर ईंट सीमेंट वगैरह की। और सन 2018 में ही कमर्शियल मीटर लगवा दिया था उसमें। उसके बाद सन 2024 में अंकित बाल्यान ने रात को 2 तारीख को रात को ताला तोड़ के अंदर घुस गया, सारा सामान गायब कर दिया। और जो कमर्शियल मीटर लगा हुआ था वो भी उखाड़ के फेंक दिया। और मुझे धमकी दी कि अगर इस तरफ आया तो तुझे टांग से मार दूंगा। और फिर हमने ये सारी कंप्लेंट अपनी पुलिस में दी, अलीपुर थाना और डीसीपी ऑफिस यहाँ बादली, तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। सारे हमने कंप्लेंट दे चुके हैं। जब वो ताला तोड़ा था रात में तो आप वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं, हम रहते नहीं थे, हमारी दुकान थी, रहते थे हम यहाँ जातपुर मंडी भड़ोला गाँव। अच्छा, आपका वहाँ दुकान था, रहते थे अपना? अच्छा, हाँ। आपको कैसे पता चला कि आपके दुकान के साथ ऐसा बड़ा हुआ रहा? वो सुबह में डेली रहता था ना, तो मैं गया दुकान पे, देखा अंदर कुछ बैठे हुए 4-5 लोग। अंकित बाल्यान को मैं पहचानता था क्योंकि 2023 में एक बार और आया था वो प्लॉट पे कब्जा करने के लिए। तो 100 नंबर कॉल पे, 112 नंबर कॉल पे हमने कॉल की थी, तो एसएचओ साहब ने उसको वहां से भगा दिया था सन 2023 में। और ये कहा था अब वो यहाँ मत नजर आ जाइए उनके प्लॉट पे। फिर 2024 में वो फिर आ गए, मतलब फिर से वो दोबारा आया? दोबारा आया, मतलब बिना पुलिस के सामने फिर दोबारा आपकी दुकान पे ये आया? हाँ। जब वो दिन में आया था तो हमने 112 नंबर पे कॉल करके एसएचओ साहब ने हमारी बहुत मदद की थी उस टाइम, और उनको भगा दिया था। अब ये 2024 में रात को आया, रात को ताला तोड़ के सारा सामान गायब करके मीटर उखाड़ के फेंक दिया। सन 2018 से मीटर लगा हुआ कमर्शियल मीटर, और वो मीटर उखाड़ के फेंक दिया। और हमारी कंप्लेंट पे अब कोई सुनवाई नहीं होती।
आते हो, हमारे पास आए हो आप, आपसे मीडिया ये है आप प्रशासन के हमारी पास। बात आगे पहुंचाए और हमारी मदद करें, हमारा प्लॉट दिलवाने में हमारा सहयोग करें, और जैसा भी है। चारों तरफ से हताश निराश होकर मीडिया के पास आया हूँ, और मीडिया से प्रार्थना है कि शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाए और हमारी मदद की जाए। बस यही दरखास्त लेके अब हमें मीडिया का ही सहारा है।